दोस्तों आज सूर्य भगवान की कथा कहने लगी हूँ। आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्य नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अब विश्वास के साथ शुरू करते हैं सूर्य भगवान के चमत्कारी पावन कथा के श्रवण। दोस्तों एक बार की बात है, जो एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के संकरी गली में जहाँ हर घर के छतें इतनी करीब थी कि कोई भी किसी के खुशी दुख से अनजान नहीं रह सकता था। वहीं एक छोटे से घर में श्याम तेली अपने गंगा पत्नी के साथ गंगा के साथ रहती थी सुख शांति से। भगवान के नाम लेते श्यामू अपने बैल तेल मिल से सरसों तिल के तेल निकालता था, गांव गांव जाके बेचता था। उसका ईमानदारी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। भगवान उसे बहुत सारा धन संपत्ति नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं ने गंगा के साथ रिश्ता के अटूट प्रेम विश्वास के भर दिया था। गंगा एक सरल सहनशील कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। वो हर परिस्थिति में अपना पति के साथ रहती थी, भक्ति भाव से घर के सारे काम संभालती थी। समय बीतता गया लेकिन संतान सुख नहीं मिला। गांव के तरह तरह बातें करने लगा। कुछ लोग शांत बुद्धून दिलाते, कोई ताने मारने लगते थे। गंगा ने धैर्य के सब सहन किया। श्यामू से दूसरी शादी करने के लिए कहा जो घर में एक बारिश आ सके, लेकिन श्यामू ने अपनी पत्नी से अतुल प्रेम करता था। वो दृढ़ता से कहा कि मैं उस तरीका से शिकायत नहीं कर सकता जिस तरीके से भगवान मुझे बनाया है। मुझे तुम्हारा सिवा कुछ और नहीं चाहिए। गंगा अपने पति की खुशी के लिए घर छोड़ने तक के तैयार हो गई। तभी भगवान की कृपा, कुछ महीने बाद माँ बनने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो कल तक ले ताना मारते थे वह बधाई देने लगे। समय बीतता, गंगा ने जोरवर बेटे जमुना काली के जन्म दिया। उसके घर में आने के लिए खुशियों के बहार लौट आया। जब श्यामू अपनी बेटियों के देखता था तो सारी थकान मिट जाती थी। गंगा के अब अपने जीवन में संसी खुशी मिल गई थी, परंतु संस्कार के नियम में हर खुशी के साथ दुख भी आता है। तो भगवान के खेल आनंद है। जब जमुना काली 9 वर्ष की हुई तब गंगा अचानक बीमार पड़ गई। श्यामू ने गांव के वैद्य से दवाई जड़ी बूटियाँ ली। भगवान के मर्जी के आगे कुछ भी संभव नहीं हुआ। एक दिन गंगा इस दुनिया के छोड़ के चली गई। गंगा के जाने के बाद श्यामू की दुनिया वीरान हो गई। घर में न हंसी की गूंज थी, न ही सुख दुख बांटने वाला था। जमुना काली अपनी माँ के पुकारती थी, लेकिन उनसे कोई उत्तर नहीं मिलता। गांव वाले ने श्यामू के दूसरी शादी करने की सलाह दी कि बेटियों की देखभाल हो सके। पहले तो श्यामू ने मना कर दिया, फिर समय के साथ उसका एहसास हुआ कि अकेले बेटियों की देखभाल करना कठिन हो गया। कुछ समय बाद उसने गांव की एक लड़की सौतेली माँ रूपा से शादी कर ली। शुरुआत में सौतेली माँ रूपा ने जमुना काली को बहुत प्यार दिया। श्यामू को लगा कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन भगवान के खेल अनोखा है। जब धीरे धीरे सौतेली माँ रूपा के असली रूप सामने आने लगा, तब जमुना के काली से हर छोटा बड़ा काम करवाने लगा। कभी पानी भरवाते थे, कभी आंगन साफ करवाते थे, कभी कोई गलती होती थी तो डांटते थे, कभी कभी मार भी देते थे। श्यामू के साथ सौतेली माँ रूपा प्यार जताती थी, लेकिन उसके चाहते ही कठोर हो जाती थी। मासूम जमुना कालिंदी कम उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ की तरह दब गई। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते वगैरह के काम में व्यस्त रहती थी, कभी कपड़े धोती, कभी खाना बनाती। गांव के कुछ लोगों ने अन्याय को देखा, लेकिन किसी ने श्यामू से कोई शिकायत कर नहीं किया, हिम्मत नहीं की। कोई बोलने की कोशिश करता तो सौतेली माँ रूपा सबके सामने बेटी के लिए प्यार जताने लगती थी, जिसे लोग वो मासूम बच्चे के झूठा समझने लगे। जब धीरे धीरे सौतेली माँ रूपा के श्यामू के पूरा तरह अपने बस में कर लिया, उसने ये विश्वास दिला दिया कि उसकी बेटी या आलसी कुछ संकल है। जिस श्यामू कभी अपने बेटियों पर अपराध से नहीं लुटाता था, वो भी डांटने भटकाने लगा। कभी कभी वो बिना कारण ही गुस्सा करने लगा। जब जमुना कालिंदी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या गलती किया है, से हर रात हर माँ की याद करते रोती थी, लेकिन उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं था। सौतेली माँ रूपा अब पूरी तरह से घर की मालकिन बन चुकी थी। सूर्य के कुछ महीने जमुना काली से मीठी बातें की, कहानी सुनाई, उनकी देखभाल की।
लेकिन ये सब कब कब केवल दिखावा था। विश्वास हो गया कि श्यामू पूरे तरह से उनके प्रभाव में आ गया है, तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 6 वर्ष के मासूम बच्चे कठोर परिश्रम करने के मजबूर थे। सौतेली माँ रूपा के हर दिन डांट डबर से शुरू होता था। अभी तक ले उठी नहीं, अभी तक सूरज सिर पर आ गया, तुम आलसी लड़की अभी तक ले रजाई में पड़ी हो। डरी हुई जमुना काली जल्दी से उठ के काम में लग जाते थे। पहले आंगन की साफ सफाई करते थे, रसोई के बर्तन भरा, फिर चारा काटना भैंस के लिए। उसके नन्हे हाथों शरीर मासूम इतने मेहनत के लिए नहीं बने थे, लेकिन सौतेली माँ रूपा की इसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई गलती होती तो उनके सजा देने के नए नए तरीके निकालती थी। कभी भूखा रखती, कभी दुर्व्यवहार करती, कभी एक दिन क्रोधित होकर कहा, आज से तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनेगा। जब सीख जाओ कि बड़े के बात माननी चाहिए तभी कुछ मिलेगा। भूख से बेहाल बहनें चुपचानी रसोई में बचे हुए रोटी के टुकड़े खा ली। जब सौतेली माँ रूपा के पता चला कि उसने बेरहमी से उसकी पिटाई की, एक दिन हिम्मत जुटा के काली ने पिता से शिकायत की, पिताजी, माँ मुझे खाने के लिए नहीं देती। लेकिन अब श्यामू पूरा तरह सौतेली माँ के रूपा के बस में थे। गुस्से से बोला, ये झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ इतना क्रूर नहीं हो सकती। कालिंदी की आंखों में आंसू भर आए। अब समझ चुकी थी कि उसके पिता पहले जैसे अब नहीं रहे। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जमुना काली ने दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी, उनकी आंखों के नींद गहरे नींदें पड़ गई थी, कपड़े हमेशा मैले रहते थे। जब एक दिन पड़ोस की एक चाची, जिन्हें कभी जमुना काली को गंगा के गोद में खेलते देखा था, उनके पास आई और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ कैसी है? क्या तुम्हारा ठीक से देखभाल नहीं करती है? जमुना कालिंदी ने एक दूसरे के देखा या फिर सिर झुका लिया। फिर जानती थी अगर सच बताया तो सौतेली माँ रूपा उनके और सताने लगी। सौतेली क्रूरता सब घर तक ले सीमित नहीं रही, उनके बेटी के तेल मिल पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दिन भर बैल चलाना, भारी पत्थर के चक्कर को घुमाना, ये सब उनके कठिन था। लेकिन एक दिन थकान के कारण कालिंदी तेल के पास सो गई। मिल तरु जब सो के सौतेली माँ ने रूपा जी गुस्से से आँख बोबला हो गई। उसने मोती छरी उठा के उसके पीठ पर जोर से मार दी। कालिंदी दर्द से करा उठी। उसने कोई आवाज़ नहीं की। लेकिन क्या भगवान ये न्याय के अनदेखा करेंगे? नहीं करेंगे। ये सच्चाई कभी छिपती नहीं, अन्याय अवसर से होती। जानती थी अगर विरोध करूंगी तो उसके सजा और बढ़ जाएगी। इस रोज अन्याय कष्टों के बीच जमुना काली के पास बस एक ही सहारा था, उनके सपने। रात में जब वो थकी बिस्तर पर लेट जाती थी तो एक दूसरे से बातें करती, दीदी अब कभी सोचती हो कि हमारी ज़िंदगी कितनी अलग होगी? माँ हमारे साथ होती? कालिंदी ने पूछा। हाँ जी माँ, अक्सर सोचती हूँ मेरी माँ मेरे साथ होगी। तो गहरा ने जबनी सांस लिया। अब हमें अपना भाग खुद बनाना होगा, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सौतेली माँ रूपा के अत्याचारों के बीच उनका बचपन धीरे धीरे पिघल रहा था। उनके दिल किसी दूसरी दुनिया में उड़ जाना चाहता था, ऐसी जगह कि जहाँ कोई उसके ज़बरदस्ती काम न कराए, कोई उन्हें बिना कारण न पीटे, जहाँ वो अपनी माँ के गोद में सिर रख के चैन से सो सके। लेकिन हर सुबह उनके फिर से कठोर वापसी के सामना करना पड़ता था। एक दिन जब तेल मिल से तेल निकाल रहे थे गांव में बेचने के लिए, तो रास्ते में उन्हें एक भव्य मंदिर देखा। ये वही मंदिर था जहाँ उसके माँ बचपन में लाया करते थे। माँ कहती थी, बेटा भगवान हमेशा मुझे देखती है, जब हम सच्ची दिल से प्रार्थना करें तो वो निश्चित रूप से हमारे मदद करती हैं। ये शब्द उनके दिलों में गहराई से बस गए थे। उस दिन पहली बार उस महसूस किया कि उन्हें भी वहाँ जाके प्रार्थना करनी चाहिए। तेल बेचने के जाते समय मंदिर के दरवाजे पर रुक गए। मंदिर में विशाल था, अंदर से भजन की मधुर धुनी आ रही थी। दीदी अंदर जाके चल के देखिए, कालिंदी ने धीरे से कहा। जमुना पहले इधर उधर देखा, कहीं सौतेली माँ रूपा का पता न चल जाए, लेकिन फिर भी अपने बहन के हाथ पकड़ लिया। दोनों मंदिर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर तेल
की रोशनी थी, घंटी के गूंज रही थी, घंटी की गूंज। लोग एक स्वरूप में भगवान के नाम ले रहे थे। यहाँ कितना सुंदर है। कालिंदी ने फुसफुसाया कि कई लोग बैठे कहानी सुन रहे थे। एक बुजुर्ग पुजारी ने, जिसके सफ़ेद दाढ़ी थी, चेहरे पर अपार स्नेह झलक रहा था, तो कथा सुना रहे थे। जे सच्ची दिल से भगवान के पुकारता है, उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये सुन के दोनों बहन की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उनके दुख समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे कहानी ख़त्म हुई, उसके अचानक याद आया कि उन्हें तेल भी बेचना है। दीदी, बहुत देर हो चुकी है। कालिंदी घबरा गई। हाँ, जल्दी चलो, जमुना ने कहा और दोनों मंदिर से बाहर भागी। जब घर पहुंची तो सौतेली माँ रूपा पहले से गुस्से में भरी बैठी थी। इतनी देर क्यों कर दी? उसने चिल्लाते हुए पूछा। हम मंदिर में थे, कालिंदी डरते कहा। सौतेली माँ रूपा के चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों मंदिर जाने लगी हो, उसने तिरकार भरी हुई आवाज़ में कहा। उस दिन जब कहानी सुन के बाहर आ रही थी, तभी एक वृद्ध बाबा ने रोक लिया था। बेटा, तुम हर रोज़ यहाँ आती हो, क्या तुम कुछ मांगने आई हो? बाबा की आवाज़ इतना कोमल थी कि कालिंदी की आंखों में आंसू आ गई। हाँ बाबा, उसने कहा। हाँ बाबा, हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई है। हमारे सौतेली माँ मुझे बहुत मारती पीटती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने गहरी सांस लिया कहा कि बेटा, तुमने भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब तुम सच्ची दिल से उसकी पूजा करेंगे, भगवान तुम्हारा रास्ता खुद बना देगा। दोनों बहन सिर झुका के चुपचाप खड़ी थी। रात में जब जमुना कालिंदी बिस्तर पर लेटी थी, तो उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया। दीदी, क्या हम फिर से मंदिर जाएंगे? कालिंदी ने धीरे आवाज में कहा। जमुना ने थोड़ी सोचा, थोड़ी देर में फिर अंतर विश्वास से कहा, हाँ, हम जरूर जाएंगे। अगर हमें कहीं से मदद मिल सकती तो मैं जाएंगे। तब उस रात पहली बार उन्हें उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी। सौतेली माँ रूपा के सख्त पाबंदी, कठोर सजा के बाद मंदिर जाना अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। ये केवल पूजा का स्थान था, केवल उनकी उम्मीद के एकमात्र स्रोत भी बन गया था। लेकिन अब वो पहले से तरह खुलेआम मंदिर नहीं जा सकते थे। सौतेली माँ रूपा के गुस्सा हमेशा उस पर सिर पर मंडराती थी। जब भी अगर उसके पकड़ लिया तो उन्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर सकती थी। इसलिए वो योजना बनाए। हर दिन जब सौतेली माँ रूपा तेल बेचने भेजती थी, तो पहले बाजार जाके जल्दी से तेल बेच लेती थी, फिर मंदिर के पीछे वाले गली से अंदर जाती थी। ये रास्ता सुनसान था, लेकिन किसी ने उसके देख भी लिया तो खबर सीधे सौतेली माँ रूपा तक ले पहुँच जाएगा। तो उसी करके देवी माँ के पता चल गया। तो कालिंदी ने चिंता होकर कहा, तभी हम जाना नहीं छोड़ सकते। जमुना ने नीति से कहा। एक दिन जब मंदिर पहुंची तो वहाँ पहले से ज़्यादा भीड़ थी। भजन कीर्तन जोर शोर से चल रहा था। भक्तों की भक्ति देखने लायक थी। जैसे वो कहानी सुनने के लिए कोने में जाके बैठ गई, उसकी नज़र एक वृद्ध बाबा पर पड़ा। बाबा ने साधारण धोती पहने थे। उन्हीं की गहरी रहस्य आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बेटा, तुम दोनों हर रोज़ यहाँ आती हो, है ना? तुम हाँ? जमुना कालिंदी चौंक गई। हाँ बाबा, हम आते हैं, जमुना ने धीरे से जवाब दिया। बाबा कुछ पल तक ले उसके देखते रह गए, फिर बोले, बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यहाँ आते हुए देखेंगे तो तुम्हें दोनों बहनें घबरा गई। लगता तो है बाबा, कालिंदी ने धीरे से कहा, लेकिन हमें यहाँ आने के लिए सुकून मिलता है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बाबा ने उसकी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराया। तुम्हारी प्रार्थना बस से सुनी जाएगी, बस अपनी हिम्मत बनाए रखो। जब उन्हें अपना झोले से 2 छोटी मिठाई निकाला, फिर हाथों में दे दी। ये प्रसाद है बेटा, उन्हें स्नेह से कहा। बाबा, जमुना कालिंदी ने श्रद्धा से प्रसाद लिया, माथे से लगाया। फिर मंदिर से लौटते समय उनके चेहरे पर एकदम चमक थी। दीदी, बाबा कितने अच्छे थे ना? ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे पूरी कहानी जानते हैं। हाँ, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। सौतेली माँ रूपा के क्रोध फिर जागा। जब घर पहुंची तो सौतेली माँ रूपा दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर की हो गई, क्या कर रही थी? रंग उड़ गया।
जब सौतेली माँ रूपा की नज़र उनके हथेली में पड़े प्रसाद पर नजर पड़ी तो इस बार उसका क्रोध और भयंकर हो गया। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तभी जमुना कालिंदी धीरे से अपने पलंग से उठ गई। उन्होंने अपने सांसें रोकी, दरवाजे की ओर देखा। जब सौतेली माँ रूपा सियाम गहरी नींद में सो रही थी, दबे पांव दरवाजे की ओर बड़ी कुंडी खोली, बिना कोई आवाज़ें किए बाहर निकल गई। गांव की गलियां रात में और डरावनी लग रही थी। जब भी कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, कभी कभी हवा के झोंका से सूखे पत्ता सरसराने लगती थी। कालिंदी ने घबरा के पूछा, दीदी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो चुपचाप चलते रहो। जमुना ने फुसफुसा के कहा। थोड़ी देर में मंदिर पहुंच गई। वहाँ गहरा सन्नाटा छाया था। न कोई भीड़ थी, न कोई कथा चल रही थी। केवल घी के दीपक की हल्की रोशनी मंदिर के आंगन में फैली हुई थी। वो अभी अंदर पहुंची वाली थी कि अचानक उन्हें उसी बाबा के देखा जो पहले उसके प्रसाद देते थे। बाबा मंदिर के कोने में बैठे थे। जैसे उन्हें लड़कियों के देखा तो उनके चेहरे पर एक रहस्य मुस्कान आ गई। तुम दोनों फिर आ गई हो। बाबा के आवाज़ में कोई हैरानी नहीं थी, मानो उसके पहले से पता हो। जैसे, हाँ बाबा। जमुना बोली, हाँ बाबा, हमारी माँ हमें मंदिर लाने से मना करती है लेकिन हम रह नहीं सकते, हमें यहाँ अच्छा लगता है। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, तुम दोनों बहुत साहस से बढ़ के कुछ नहीं होता। कालिंदी ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा आप कौन हो? बाबा मुस्कुराया, बोला, मैं सिर्फ एक साधारण यात्री हूँ जो इस दुनिया में अच्छे कार्य करने के लिए घूम रही हूँ। फिर अपने झोले से छोटी 2 मिट्टिया की गुड़िया निकाल के लड़की के सामने रख दी। इन्हें ले जाओ, जब तुम्हें लगे तुम्हारी सौतेली माँ बहुत गुस्से में है तो इन्हें अपने पास रख लेना। जमुना कालिंदी ने गुड़िया की उठा ली, लेकिन उसके पूरे तरह से समझ नहीं पाई। बाबा, ये गुड़िया क्या करेगी? बाबा हल्का सा हंसे और बोले, जो कुछ भी होगा तुम खुद देखेंगे। इतना कह के उठे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। सौतेली माँ रूपा अभी भी कठोर थी, लेकिन जब भी लड़कियों के हाथ उठाने की कोशिश की तो उनके रास्ते में कोई न कोई बाधा आ जाती थी। कभी तेल गिर जाती, कभी चूल्हे की आग अचानक तेज हो जाती, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती। जब धीरे धीरे दोनों बहनें को एहसास हुआ कि बाबा ने उन्हें कोई साधारण गुड़िया नहीं दी है, जब सौतेली माँ रूपा के उसके मारने के लिए हाथ उठाते थे तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि खुद मुसीबत में पड़ जाती थी। धीरे धीरे गांव के लोग ये अजीब घटना के बारे में बातें करने लगा। जब गांव छोटा था इसीलिए किसी नए खबर के फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। कुछ सुना, आज श्यामू तेली की बेटियाँ कितना भाग्यशाली है। हाँ, मैंने सुना हूँ कि जब भी उसके सौतेली माँ मारना के लिए कोशिश करती है तो खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाती है। मैंने सुना है कि पिछले हफ्ता जब सौतेली माँ रूपा ने जमुना के पीटने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, पूरे हाथ सूज गए। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय यही चर्चा करने लगी। कुछ लोग अफवाह मानने लगा, कुछ लोग इसमें सच्चाई भी देखने लगे। सौतेली माँ रूपा के जब ये सब पता चला तो वो और जलने लगी। जब और जमुना कालिंदी से नहीं बल्कि पूरे गांव से जलन हो उठी। जब अगर ये सच में इतना भाग्यशाली है तो मुझे कोई खुशी क्यों नहीं मिल रही है, उसने सोचा। अब एक नए योजना बनाई कि उसने सोचा कि लड़की के ऐसा काम देंगी कि वो पूरे तरीके टूट जाए, उनका साहस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन सौतेली माँ रूपा ने जमुना कालिंदी को बुलाया। आप से तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे, उसने कठोर स्वरूप में कहा। जब तेल बेचना तो जरूरी है, जमुना ने डरते हुए कहा। आप तो, ये तुम्हारा काम नहीं है, सौतेली माँ रूपा चिल्लाई। आपसे तुम दोनों के कोल्हू पर बैठ के तेल निकालना है, जब तक ले बैल घूमेगी जब तक ले तुम वहीं रहोगे। जमुना कालिंदी डर गई। कोल्हू चलाना बहुत मुश्किल काम था। ये काम आमतौर पर मजबूत आदमियों बैलों से करवाया जाता था, लेकिन सौतेली माँ रूपा ने जानबूझ के उसके कठिन काम में धकेल दिया था। अब उन्हें सुबह से शाम तक ले कोल्हू के पास बैठ के चक्की के पहिए घुमाना पड़ता था। उनके हाथों में छाला पड़ने लगा, हथेलियाँ लाल हो गई, थकान से उनके पैर कांपने लगा, लेकिन वो लाचार थी। 3 दिन तक ये सब सहने के बाद
चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही जमुना कालिंदी के उसके कोलू के पास बैठी, उसने देखा जनमी वहाँ खड़ा था। लंबा सूखते व्यक्ति था। फटे फुटे कपड़ा पहनी थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलक रही थी। बेटा, तुम ये कोल्हू क्यों चला रही हो? जमुना कालिंदी चौंक गई। हमारे माँ ने हमारे ये काम दिया है, कालिंदी धीरे से कहा। कि जनमी ने उसके कुछ देर तक ले देखा, फिर मुस्कुराया। अगर मैं ये काम तुम्हारी जगह कर दूँ तो? लड़की ने हैरानी से देखा। नहीं, ये हमारा काम है, जमुना ने कहा। नहीं, ये अन्याय है। कोल्हू बैल के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। फिर वो खुद कोल्हू के पास गया, बैल के साथ उसे घुमाने लगा। शाम की जब सौतीली माँ रूपा वहाँ आई तो उसके देखा जमुना काली थकी हुई बैठी है, लेकिन तेल निकालने के काम पूरा हो चुका था। तुम ये सब कैसे किया? जमुना कालिंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। सौतेली माँ रूपा ये सब समझने में स्तंभ थी कि ये लड़कियाँ बिना थके इतना मुश्किल काम कैसे कर सकती है। कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। अब गांव में हर कोई कालिंदी के जमुना की बात करने लगी। कुछ लोग इसके भाग की खेला मानते थे, कुछ लोग इसके चमत्कारी शक्ति के प्रभाव कहते थे, लेकिन जो भी हो, साफ था कि ये दोनों बहनें साधारण नहीं थी। इस बीच गांव में एक और बड़ी खबर फैल गई। राजा के सिपाही गांव आ रहे थे। कहा जा रहा था कि राजा के दोनों राजकुमार अपने दुल्हन के तलाश में हैं। लोगों के मन में सवाल उठने लगी कि क्या हमारे गांव की कोई लड़की चुनी जाएगी? जमुना कालिंदी एक चर्चा से बेखबर थी। उनके लिए उसका संगरते सबसे बड़ी चीज़ थी, लेकिन भाग ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। भाग के बैलगाड़ी के सामने खड़ी होने के फैसला किया। बहन, हमें कुछ करना चाहिए, उसने कहा। से जमुना ने उसके रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुका। बहुत खतरनाक है। लेकिन कालिंदी ने उसके बात नहीं मानी, तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही गाड़ी उसके पास आई, उसने बैलों की रस्सी पकड़ ली, अपनी पूरी ताकत से उनके रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे गाड़ी की गति कम होते गई, आखिरकार रुक गई। लोगों ने राहत की सांस ली। वृद्ध आदमी बैलगाड़ी से उतरते ही कालिंदी के पैर पर गिर गया। बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। दोनों साहिर और भीड़ के बीच में खड़े थे। ये लड़की कितनी साहसी है कि पहले राजकुमार ने कहा। हाँ, समझदार भी। फिर दूसरे राजकुमार ने सम्मति में सिर हिलाया। दोनों कालिंदी जमुना के पास गए। फिर तुम दोनों कौन हो? पहले राजकुमार ने पूछा। जमुना कालिंदी ने घबरा के उसकी ओर देखा और कहा, हम तेल बेचते हैं राजकुमार जी। हमें जमुना धीरे से कहा, तुम तेल बेचती हो? राजकुमार चौंक गया कि तुम जे किया से तो कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती। गांव के लड़के ये सब देख रहे थे। गांव के लोग, ये लड़की राजकुमार के दुल्हन बन जाए। कोई फुसफुसा रहा था। सौतेली माँ रूपा ये सब सुन के जल भुन गई। अब ये लड़कियाँ साहिल महल पहुँचने की सोच रही है, उसके खुद से कहा। महसूस किया से जमुना कालिंदी के साहिल महल में जगह मिल गई तो सारी चाल बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा कि सोचा। जब अगले दिन गांव के मुखिया के साहिल महल से एक संदेश मिला। राजा चाहता था कि जमुना कालिंदी महल में आए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। सौतेली माँ रूपा ये समझने में स्तंभ थी कि उसके अब क्या करना चाहिए। क्या दोनों बहनों के महल जाने देने चाहिए कि कोई और चाल चलेगी? साहिल महल से आया बुलावा पूरे गांव में चर्चा के विषय बन गया। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि तेली के बेटियों में क्या खास बात है कि उनका नाम साहिल महल तक पहुंच गया। किसी की विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा तेली की बेटियाँ राजकुमार के ध्यान आकर्षण कर सकती हैं। कुछ लोग अच्छा भाग मानते थे, भाग्य। कुछ लोग इसके महल के सहयोग मांग रहे थे। किसी उसका सौतेली माँ के जहर जैसे लगने लगा रूपा के। दोनों में क्या खास बात है? ये तो बस दो आलसी लड़कियाँ हैं, वो अपने मन में बड़बड़ कर रही थी। वो जानती थी कि अगर जमुना कालिंदी महल में पहुंच गई तो वो दोनों पर अपना पकड़ खोल देगी। अब वो दोनों प्रतापी नहीं कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन्हें महल में सामान मिलता है तो खुद गांव में बदनाम हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो पूरी रात सोचती रह गई। दोनों बहनों के क्या करे, महल जाने से कैसे रोका जाए।
अगले सुबह गांव के मुखिया श्यामू तेली के घर पहुँचे। श्यामू भाई, अगर बहुत बड़ा अवसर है, आपके बेटियों के लिए महल से बुलावा आया है, उन्हें तुरंत तैयार होना होगा। मुखिया ने कहा। जब श्यामू के पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटियों के महल में बुलाया जा सकते, जब लेकिन ये बस साधारण लड़कियां हैं। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। मुखिया मुस्कुराया, तब कहा, भाग हमेशा साधारण लोग के साथ देता है, जो हुआ है संयोग नहीं है। जब श्यामू सब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर जमुना कालिंदी भी इस बातें में घेमी थी। दीदी, क्या हम सच में महल जाना चाहती हैं? दीदी, कालिंदी ने घबरा घबरा के पूछा। मुझे नहीं पता से, अगर हमें मौका मिल रहा है तो हमें इसके नहीं खोना चाहिए। जमुना ने ध्यान से सोचने के बाद जवाब दिया कि सौतेली माँ रूपा जब चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लेकिन आप भी चुप नहीं बैठ सकती थी। अगर मैं उसके महल जाने से रोक नहीं सकती तो कम से कम उनके लिए इतनी समस्या पैदा करूंगी कि वो वहाँ पहुँच ही नहीं सके। उसने एक चालाकी योजना बनाई। रात में जब सब सो रहे थे, सौतेली माँ रूपा ने दोनों बहन के हिला के जगा दिया। तुम दोनों महल जाना चाहते हो, है ना जमुना? कालिंदी डर गई। पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। तो कालिंदी ने डरते हुए पूछा। क्या है आपके सौतेली माँ? क्या? रूपा ने सख्त रूप में कहा। अगर तुम दोनों बस तक महल जाने के लायक हो तो पहले ही काम पूरा करो। सौतेली माँ रूपा ने दोनों बहन के एक एक बारह घड़ा दिया। वो घरे के गांव के दूसरे छोर पर नदी से पानी भर के लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। आधी रात में जमुना आश्चर्य से कहा। हाँ, अगर तुम दोनों इतना महान बनने जा रही हो तो हर चुनौती के तैयार होना चाहिए। दोनों बहन ने बहस नहीं की। वो जानती थी कि अगर उन्हें इनकार कर दिया तो सौतेली माँ रूपा उन्हें किसी तरह से तंग करेगी। धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। रात अंधेरी थी, चारों तरफ अंधेरा था, हर कदम पर डर लग रहा था। जब वो नदी पर पहुंची तो पानी ठंडा था, धारा तेज थी। जब दीदी, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगी, कालिंदी ने कहा। जमुना सिर हिलाया। दोनों ने अपने मटकों के पानी से भर लिया, लेकिन जब लौट रही थी तो अचानक हवा तेज हुई, मटका हिलने लगा। सावधानी से चलो न तो मटका टूट जाएगा, जमुना ने कहा। किसी तरह से घर पहुंची, लेकिन सौतेली माँ रूपा हंसी मटकों को जमीन पर गिरा दिया। हाँ, तुम, ऐसा लगता है तुम इसके ठीक से नहीं किया है, उसने विज्ञान से कहा। लेकिन असली परीक्षा तो अभी आने बाकी थी। दोनों बहनों को दीप कपड़े पहनाए किए, साहिल महल के रथ में बैठाया गया। जब ये गांव से बाहर निकली तो उन्हें देखने के लिए सारे गांव वाले जमा हो गया। लोगों ने श्रद्धा से कहा, देखो, ये लड़कियां एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस तरह से जमुना कालिंदी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की ओर पहला कदम बढ़ाया। जब यात्रा केवल उसके बदलाव नहीं थी, ये भगवान की योजना के वास्तविक रूप था। जब ये सपना था, ये ऐसा था कि जो लोक कथा में सुना था, आज वही ठोस रूप में उसके सामने प्रकट हो रहा था। गांव से जाते समय उसके मन में एक अज्ञात भावना भी थी कि एक तरफ उजाला, दूसरी तरफ एक अंधकार। पहली बार वो अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर जा रही थी। रात के हल्के झूले की किरण उनके दिल में जिज्ञासा, आशा, शंका दोनों जगा रहे थे। दीदी, क्या होगा अगर वहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब? शैलेंद्र ने धीरे से कहा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जमुना ने तुरंत विश्वास के साथ कहा। अगर भगवान हमें इस रास्ते पर भेजा है तो हमें अपना जिम्मेदारियों के जरूर समझना चाहिए, निभाना चाहिए। रात धीरे धीरे शाही महल की ओर बढ़ रहा था। जैसे करीब आया, उनके सामने भव्य दृश्य खुल गया। विशाल द्वार, चमकीले सरवण की दीवारें, ऊंचे खंभे पर स्थित दैवत मंदिर, चारों ओर हरियाली से ढका हुआ, सब कुछ दिव्य से भरा हुआ लग रहा था। इतना विशाल महल हमें कभी नहीं कल्पना नहीं की थी, इतना भव्य मंदिर होगा। जब आश्चर्य से फुसफुसाया, कालिंदी ने संकेत मिलने पर उन्हें तुरंत जानकारी अंदर भेज दी। राजकुमार के आदेश के अनुसार कामों की लड़कियां आ गई है। कुछ शनि में एक नौकर उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। निमंत्रण से पूछा, आप दोनों के स्वागत है, कृपया हमारे साथ आइए। जब जमुना कालिंदी ने एक दूसरे के देखा, ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन हिम्मत जुटाई आगे बढ़ती गई।
जैसे वो महल के मुख्य आंगन में पहुंची, उनकी पहली परीक्षा शुरू हो गई। उन्हें सीधे महल के पुरानी अभिमन्यु नौकरानी सुमित्रा देवी के पास ले जाया गया। सुमित्रा देवी जो सालों से राजकुमारों की देखभाल कर रही थी, महल के नियम के पालन करने वाली थी। दोनों की गहराई से देखा और गंभीर स्वरूप में कहा, तो ये है गांव की लड़कियां जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। जमुना कालिंदी ने सामान से सिर झुकाया। सुमित्रा देवी ने कठोर स्वरूप में कहा, महल में रहने के लिए सुंदरता काफ़ी नहीं होती। आपके यहाँ के रीति रिवाज, व्यवहार, विचारों, तौर तरीका के सीखना होगा। उन्हें कुछ नौकरानियों के तुरंत महल के परंपरा अनुसार में आदेश दिया। अगले कुछ दिन तक ले जमुना कालिंदी को महल के जीवन अभिषेक कराया। पहले दिन उसका बताया गया कि कैसे चलना, बैठना, बात करना है। दूसरे दिन उन्हें खाने के नियम, कौन चीज़ खाना है, सबसे पहले भोजन परोसने के तरीका क्या होना चाहिए, कि महल किसी कैसे पालन किया जाएगा शिष्टाचार के, उसके बारे में सिखाया गया। तीसरे दिन उसके महल के विभिन्न हिस्से में साहिल दरवाजे, साहिल उद्यान, अस्तबल, शस्त्रागार, महाराजा के भव्य भंडार घर से प्रवेश कराया। महल में हर किसी ने उनके आसानी से स्वीकार नहीं किया। कुछ नौकरानियाँ डरावनी की, कुछ महिला अनशुद्ध थी। ये कौन है? ये बस एक तेली की बिटिया है। राजा ने क्यों इसके बुलाया है? महल में अधिक शिक्षित सुंदर लड़की मौजूद है। राजकुमार की नज़र इस पर क्यों पड़ी? ये कठोर शब्दों में जमुना कालिंदी को बेचैन कर दिया था। जब दीदी, क्या हम इस जगह के लायक नहीं हैं? कालिंदी ने संदेह से पूछा। हम किसी से कम नहीं है। जमुना ने तीव्र आवाज़ में कहा कि अगर हमें यहाँ बुलाया गया है तो खुद के साबित करना होगा। कठोर के 7 सप्ताह बाद महत्वपूर्ण आ गया, जो पहली बार राजकुमारों से मिलना था। राजा रानी दोनों राजकुमार शाही महल के विशाल कक्ष में विराजमान थे। जमुना कालिंदी के दरबार में बुलाया गया। उनके कदम भारी हो रहे थे, हृदय तेजी से धड़क रहे थे। जैसे उनके कक्ष में प्रवेश किया, जैसे पूरे दरबार की निगाहें उन पर टिक गई। तुम वही लड़कियां हो जिसके बारे में मैंने सुना था, राजा ने गंभीर स्वरूप में कहा। कि जमुना ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हाँ महाराज, मैं। राजा ने उसके बारीकी से परीक्षण किया, हल्के मुस्कान के साथ कहा, ये पता लगाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी तुम शाही महल के वो हो कि नहीं हो। आप जमुना कालिंदी के अपनी बुद्धि, धैर्य, तौर तरीका के प्रश्न करना था। दरबार में संतासा छा गई। राजा ने घोषणा कराई कि लड़कियों के लिए 3 परीक्षाएं होगी: ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धैर्य, साहस, व्यवहार, तौर तरीके। जमुना कालिंदी ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन अंदर से उन्हें धैर्य निश्चय कर लिया था कि हार नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री पहले परीक्षा के लिए आगे आए। फिर राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। उनकी बुद्धि पूरे राज्य में ज्ञान थे। जमुना कालिंदी की ओर देखा और पूछा कि अगर आपको राजा बनाया जाता है, आपके राज्य में अकाल पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? जमुना ने कुछ क्षण के लिए सोचा और उत्तर दिया कि महाराज, अगर मैं राजा होती तो सबसे पहले इस करती, खाद उचित निवृत्त हो खादी के, जिसके बाद प्रचुर भंडारे है उसके पर्याप्त खाद्यान्न एकत्र करके असहायों के बीच दान करें। इसके अतिरिक्त लोगों के कल्याण के लिए नई योजना बनाती और राज्य के समिति के लिए नए निर्माण कार्य शुरू करवाती। दरबार में संग्रता छा गई। सबके निगाहें राजा की ओर थी, जो गंभीरता से सोच रहे थे। अब ये देखना था कि आगे उनकी कौन सा परीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी। क्या स्वयं को ये महल के ओगे सिद्ध कर पाएंगे? राजा ने संतोष से सिर हिलाया। मुख्यमंत्री ने दूसरा प्रश्न पूछा, से कोई आपकी झूठी अफवाहें करेगा तो क्या करेंगे आप? कोई मुझ पर झूठे आरोप लगाता है तो सबसे पहले ये सूचित करूँगी कि मेरा विवेक शुद्ध है। अगर मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ तब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य सदैव सामने आता है। धीरे धीरे लोग स्वयं सच्चाई के पहचानने लेंगे। महल के कुछ दरबारी इसके उत्तर से प्रभावित होने लगा। फिर तीसरा प्रश्न आया, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है?
जमुना ने बिना रुके उत्तर दिया, धैर्य अन्याय पीड़िता। अगर राजा धैर्यवान नहीं है तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। अगर अन्याय प्रिय नहीं है तो लोगों के उस पर विश्वास नहीं होगा। मुख्यमंत्री मुस्कुराए राजा की ओर देखा। राजा सम्मति में सिर हिलाया, फिर कहा, इन लड़कियों में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अब अगली परीक्षा धैर्य साहस की थी। राजा ने आदेश दिया कि दोनों लड़कियों के महल के बगीचे में ले जाए एक कठिन कार्य दिया जाए। जमुना कालिंदी के महल के सुंदर से बगीचे में ले गया, जहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ये पत्थर बहुत भारी है, लेकिन राजा ने कहा, इसके हटाने के लिए धैर्य साहस बुद्धि की आवश्यकता होगी। ये कार्य के पूरा करेगा उस परीक्षा में सफल होगा। कुछ दरबारी मने मने हंसने लगा कि इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा पत्थर की कैसे हटा पाएगा। लेकिन जमुना कालिंदी ने हार मानने के बजाय सोचने के फैसला किया कि हम ही इसका सारी शक्ति से नहीं हटा सकते। कालिंदी ने कहा कि हम कोई और रास्ता खोजना होगा। जमुना ने सहमति जताई कि उन्होंने चारों ओर देखा। पास में एक मोटा लड़की कितना तन पर था। अगर इस तने के लीवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो शायद पत्थर के हिला पाएंगे। जमुना ने सुझाव दिया कि दोनों बहनें ने मिल के लकड़ी के पत्थर के नीचे डाला और धीरे धीरे उसका उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पत्थर अपनी जगह से हिलने लगा और फिर रुक गया। फिर ये देख के दरबारी चकित रह गए। ये न केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, केवल धैर्य बुद्धिमानता की थी। लड़की ने साबित कर दिया कि कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानेंगे। अब अंतिम परीक्षा के समय आया था। इस बार इस परीक्षा के संचालक स्वयं रानी बनी। महल की रानी केवल सुंदर होती है, रानी ने कहा, बल्कि उनके अपने आचरण, दया, करिश्मा में सर्वसिद्ध होना चाहिए। इसके लिए उनके दोनों बहनों की चुनौती दी। महल के सभी नौकरों नौकरानियों के साथ एक दिन बिताना था और देखना था उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। जब पूरा दिन जमुना कालिंदी ने महल के नौकरों के साथ काम किया। जब दोपहर के भोजन आया तो उन्हें पहले भोजन नहीं किया, पहले सभी नौकरों के परोसा। जब बूढ़ी नौकरानी एक भारी बर्तन उठाने में अवसर थी तो कालिंदी ने उसकी मदद की। ये सब देख के महल के लोगों ने उनके परीक्षण करने शुरू कर दिए। सभी परीक्षण के बाद राजा ने निश्चिंत निकाला कि लड़कियों ने सिद्ध कर दिया है कि न केवल भाग्यशाली है बल्कि गुणी साहसी भी है। फिर उन्हें राजकुमार की ओर देखा। अब अंतिम निर्णय ये था, राजकुमार के होगा। राजकुमार ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तुम कोई संदेह नहीं है, पहले राजकुमार ने कहा, वो दोनों हमारे रानी बनने के योग है। दूसरे राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जमुना कालिंदी की परीक्षा सफल रही। वो अब जल्द ही शाही महल की बहू बन जाएगी। सौतेली माँ रूपा के चेहरे के रंग उड़ गया। से मैंने उनके रोकने के लिए कितना योजना बनाई, लेकिन वो उन्हें अपने भाग्य से जीत हासिल कर लिया। उसने खुद से कहा। गाँव खुशी से भर गया। जब तेली की बेटियां अब रानी बनेगी। शाही महल में खूब चहल पहल थी। महल के कारीगर सोने चांदी के आभूषण बना रहे थे, रथों के सजाए जा रहे थे, हलवाई विभिन्न प्रकार के दिव्य भोजन बना रहे थे, महल के फूलों दिए से सजाए जा रहे थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि दोनों राजकुमार के विवाह जमुना कालिंदी से होगी। ये खबर पूरे राज्य में आग जैसे फैल गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया है। जो लोग जमुना कालिंदी की तेली की बेटियां कह के उनकी उपहास उड़ाता था, वो आप गर्व से कहने लगा कि हमारे गांव की बेटियां रानी बनने जा रही हैं। लेकिन ये खुशी के बीच सौतेली माँ रूपा के दिल में जलन की आग ढक रही थी। जितना उसने दबाने की कोशिश की उतना ही ये बढ़ती गई। उसने संकल्प लिया कि अभी हार नहीं मानेंगे। सौतेली माँ रूपा ने एक साची रची कि चुपके से शाही महल पहुंची। उन नौकरानियों से संपर्क किया जो पहले से जमुना कालिंदी से जलती थी। यदि दोनों रानी बन गई तो तुम्हारा क्या हालत होगी। सौतेली माँ रूपा ने उनसे कहा कि तुम्हारे अपने गुलाम बनाएगी। नौकरानी पहले से जमुना के कालिंदी के बढ़ती तेजी से जलती थी, संतुष्ट थी।
सौतेली माँ रूपा के शब्दों ने उनके भीतर की जलन को और भड़का दिया। जब हम कुछ करना होगा, उन्होंने सर्वसिद्धि से कहा। सौतेली माँ रूपा ने नौकरानी ने अपने योजना के अंजाम देने में जुट गई। शादी से एक दिन पहले जमुना कालिंदी के रथ में गांव से महल लाया गया। रानी स्वयं साहिली महल के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। लेकिन स्वागत है बेटी, रानी ने प्यार से कहा। लेकिन जमुना कालिंदी ने सम्मान से उनके पैर छुए। शादी से कुछ घंटे बाद जब जमुना कालिंदी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, सौतेली माँ रूपा ने एक नौकरानी के माध्यम से उनके कमरों में जहरीली जड़ियों बूटी से मिला हुआ पानी रखवाया। उसकी चालाक योजना ये थी कि अगर पानी के सेवन करती है तो उनकी आवाज़ चली जाएगी, जिसके कारण शादी कुछ भी कहने करने में अक्षम नहीं रहेगी। इसे महल की गरिमा के ठेस पहुँचेगा। शायद राजा बेबस होकर शादी के रोक देंगे। लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। जैसे जमुना वो पानी पीने के लिए तैयार हुई तो एक नौकरानी अचानक अंदर आई और कहा, राजा ने आदेश दिया है कि शादी से पहले दोनों लड़कियों के पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया जाए। ये सुन के दोनों दूसरी नौकरानी जहरीला पानी लेके बाहर गई, वो फेंक दिया। सौतेली माँ रूपा उसके साथियों के सारी कपट योजना एक पल में नष्ट हो गई। समय के साथ शाही महल में विवाह सारा शुरू हो गई। जब भी जमुना कालिंदी शाही कपड़ों में दीप सुंदरता से चमक रही थी, राजकुमार भी अपने शाही परिवार पर किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। राजकुमार ने पूरा महल वैद्य मंत्रों के पवित्र पाठ से गूंज रहा था। जब विवाह के रीति रिवाज पूरे हो गए तब दोनों बहनें अपने अपने राजकुमार के साथ पवित्र बंधन में बन गए तो पूरा महल खुशी से भर गया। लेकिन सौतेली माँ रूपा के पता चला कि उसकी योजना विफल हो गई तो उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। उसने सोचा कि अभी भी कुछ किया जा सकते हैं। उसने संकल्प लिया कि किसी न किसी तरह उनके ये महसूस कराएंगे कि जमुना कालिंदी महल के लायक नहीं है। जमुना कालिंदी के लिए एक नए परीक्षा के द्वार खुल गए थे। रानी जितना बनना सोच लग रहा था उतना मुश्किल हो गए। अब उन्हें न केवल महल के परंपरा के पालन करना था बल्कि दरबार में अपनी बुद्धि नियंत्रण क्षमता दिखाना भी थी। महल के कई वर्ष दरवाजे शादी से संचय में थे। सौतेली माँ रूपा के सभी चालाकी के बाद जमुना कालिंदी ने धैर्य विवेक से हर कठिनाइयों की सामना की थी। धीरे धीरे महल के लोग उनके गुणों से प्रभावित होने लगा। जब राजा को पता चला कि सौतेली माँ रूपा ने अपनी सौतेली बेटियों के साथ खिलाफ साजिश रच रही है तो तुरंत दरबार में बुलाया गया। तुमने अपनी बेटियों के भूख का धोखा दिया, राजा उस गुस्से से गरजे। सौतेली माँ घुटने पर गिर गई, आंसू भरी से माफ़ी मांगने लगी। तभी जमुना कालिंदी आगे आई और कहा, महाराज, हमें अपनी माँ से कोई नफरत नहीं है। जो कुछ हुआ है वो हमारी परीक्षा थी। कृपया उनके समार्चना कर दे। राजा दयालु स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अन्याय की दृष्टि से उन्हें सौतेली माँ रूपा को वापस गांव भेजने के आदेश दे दिया, लेकिन अपने कर्मों के परिचय कर सके। इसके बाद जमुना कालिंदी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जब न केवल शाही महल के रानियाँ बनी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नए कानून भी बनाए। अपने बुद्धिमत्ता से, कोमलता से, दयालु स्वभाव के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई। उनके प्रसिद्ध पूरे राज्य में गूंज उठी। उनकी महिमा हमेशा के लिए मिठी हो गई। समय बीतता गए। जमुना काली ने अपने प्रजा के लिए समर्पित रहे, लेकिन उन्हें एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं हुई थी। राज्य में उत्तराधिकारी की चिंता बढ़ने लगा। जब दरबार में कई लोग राजकुमारों पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव डालने लगा कि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके, जमुना कालिंदी ने इस बात से दुखी थी कि उसके अपना कर्तव्य के सर्वोपरि माना। उस राजकुमार से कहा कि यदि राज्य के उत्तराधिकारी के जरूरी है, आवश्यकता है, तो हमें आपके दूसरी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, अब कर सकते हो। राजकुमार जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, ये प्रस्ताव से दुखी हुए कि किसी भी कीमत पर जमुना कालिंदी को खोना नहीं चाहते थे। पहले राजकुमार कहा, हमारे लिए आप दोनों ने सबसे महत्वपूर्ण है। हमें राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन हम आपके दुखी नहीं देख सकते।
इस मुश्किल परिस्थिति में जमुना कालिंदी ने एक और बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया कि उन्होंने राज्य के सबसे उगे नीचा मानी उबा के गोद लेने के प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो उबा के राजकुमार के तरह पालेंगे और उसके राज के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करेंगे। तब राजा राजकुमार दोनों इस विचार से बहुत प्रभावित हुए कि उन्होंने जमुना कालिंदी के बुद्धिमती दुर्दशा की सराहना की। फिर राज्य में ओगी उबा की तलाश शुरू हुई। कई परीक्षा के बाद साक्षात्कार के बाद एक अनाथ बालक जिसका नाम विक्रम था को चुना गया। विक्रम बुद्धिमान, सहनशील, दयालु था। जमुना कालिंदी ने उसके अपने पुत्र के समान प्रेम दिया। उसका एक आदर उत्तराधिकारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विक्रम भी जमुना के कालिंदी को अपनी माँ के समान दिया। उसने राज्य के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब भी राजकुमारों की मृत्यु हुई तो विक्रम ने राज्य के पूरा शासन संभाला। एक महान राजा साबित हुआ जिसने जमुना कालिंदी के दिखाई मार्ग पर चल के अपना प्रजा की सेवा की। इस प्रकार जमुना कालिंदी की कहानी सदियों तक याद रखी गई। दो साधारण तेल बेचने वाली लड़कियां जिनकी अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य, करुणा से राज्य के भाग बदल दिया। विक्रम के राजा बनने के कुछ वर्षों बाद राज्य में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गई, प्रजा भूख से बिलखने लगा। तभी विक्रम चिंतित हो गया कि उसने अपने दरबारियों से सलाह लिया, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी विक्रम की जमुना कालिंदी की बात याद आई। उन्होंने हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए सर्वोपरि करने के लिए कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेने की सीख दी थी। तभी विक्रम ने फैसला किया कि अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलेगा। जब भी उसने राज्य के सभी अन्न भंडारों को खुलवा दिया और गरीबों जरूरतमंदों के बीच मुफ्त भोजन बनवा दिया। उसने किसानों के बीज औजार दे के उसकी मदद की। उसने राज्य के कुशल इंजीनियरों के बुला के नदियों नहरों के फिर से जीवित करने का आदेश दिया। लेकिन ये उपाय पर्याप्त नहीं हुआ। सूखा इतना भयंकर था कि अन्न भंडारों खाली होने लगा। नदियाँ फिर से भरने में समय लग रहा था तो राज्य में अशांति फैलने लगा। कुछ लोगों ने विक्रम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो अक्षम है, राज्य को बचाने में विफल हो रहा है। विक्रम ने निराश हो गई, फिर भी उसने हार नहीं माना। उन्हें हर दिन जमुना कालिंदी के समाधि पर जाके उनसे मार्गदर्शन मांगता था। एक दिन उसके विचार आया कि उसने घोषणा की कि स्वयं इंद्र देवता के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे। उसने राज्य के सभी ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया, एक विशाल करने के भोजन कराया। कई दिन तक भोजन चला। जब पीरते श्रद्धा भक्ति से आगे में भाग लिया विक्रम। अंत में के अंतिम दिन आकाश में काली बादल छा गए, बिजली चमकने लगा, जोर से बारिश होने लगी। बारिश कई दिन तक जारी रही। नदियाँ फिर भर गई, खेत फिर हरे भरे हो गई, प्रजा की भूख मिट गई। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आए। लोगों ने विक्रम की जय जयकार करने लगी। उन्होंने उसका एक महान राजा माना जिसने अपने प्रजा के सूखे से बचाया। विक्रम ने कालिंदी की शिक्षा के पालन कर लिया। काली के जमुना जी धैर्य, बुद्धिमत्ता, प्रजा के प्रति सच्चे निडरता से किसी भी मुश्किल काम के सामना कर सकते हैं। इस तरह विक्रम के नाम भी जमुना कालिंदी के साथ इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसा राजा जी अपने माता के मार्गदर्शन में खुशहाल समृद्ध राज्य के निर्माण किया। विक्रम ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीर ने सिंहासन संभाला। वीर एक बहादुर शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसने विक्रम जैसा विनम्रता दुर्दशा की कमी थी। उसने अपनी शक्ति संयम बल पर ज़्यादा भरोसा किया, प्रजा के जरूरतों के अनदेखा कर दिया। वीर के शासनकाल में राज्य में कई युद्ध हुए। उसने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्य को आक्रमण किया। हालांकि ने कुछ युद्ध जीते, लेकिन ये युद्ध के कारण राज्य में बहुत नुकसान हो गया। खजाना खाली हो गई, कई लोग मारे गए, प्रजा गरीबी भूख से तरसते लगे, राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। लोग वीर के तुलना विक्रम से करने लगा। उन्हें विक्रम के शांतिपूर्ण समृद्धि शासन याद आने लगा। कुछ लोगों ने वीर के खिलाफ
माने गलत अथी करने लगा, खबर वीर तक ले पहुंची। वो गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने विद्रोही को कुचलने के आदेश दिया। उसने राज्य में सख्त कानून लगवा दिए। उसने लोगों के डराना धमकाने के लिए अपने सेना के इस्तेमाल करने लगा। वीर की क्रूरता से लोग के डर और बढ़ गया। राज्य में राज्य फैल गया। वीर के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं से हमारे राज्य के सही होगा। पूरे अकेला हो गया। एक रात वीर के सपना आया कि सपने में उसके जमुना कालिंदी के देखा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके आंखों में उदासी थी। जमुना ने वीर से कहा, वीर, तुमने हमारे सिखाए हुए मार्ग त्याग दिए हैं। तुमने अपने प्रजा की ज़रूरत का अनदेखा कर दिया है। तुमने सिर्फ अपने शक्ति और काम पर ध्यान दिया है। याद रखो, एक राजा के कर्तव्य अपने प्रजा की सेवा करना होता है, उन पर शासन करना। तो कालिंदी ने वीर से कहा, तुमने विक्रम के गुणों के भुला दिया है। विक्रम ने हमेशा धैर्य, बुद्धिमत्ता, करुणा से काम लिया। उसने अपने प्रजा के अपने परिवार के समान माना था। तुम उसके मार्ग पर चलो, तुम्हारा प्रजा तुम्हारे प्यार करेगा, सम्मान करेगा। वीर जाग गया। उसके अपना गलती पर एहसास हुआ। तभी समझ में आया कि उनके अपने राज्य में किस तरह से बर्बाद कर दिया है। उसने तुरंत अपने नीति बदल दिया, उनके ऊत बंद कर दिया, करों के कम कर दिया, प्रजा के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। वीर ने जमुना कालिंदी के सपनों के साकार करने के संकल्प लिया। उन्हें विद्वता से तुरंत दिशा से शासन किया और धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख शांति लौट आए। फिर वीर को अपना प्रजा के प्यार सम्मान मिलने लगा। ये कहानी हमेशा सिखाती है, शक्ति विजय से ज़्यादा लोग की सेवा और करुणा के मार्ग ही सच्चा राजधर्म है। जमुना कालिंदी ने अपने शिक्षा से केवल विक्रम को आने वाला पीढ़ियों के भी सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, जब वो 3 प्रकार के माता पिता के बारे में जानिएगा जो वृद्धावस्था में परेशान रहता है। पहले प्रकार के माता पिता जो है अंतिम त्याग करते हैं। दूसरा प्रकार के माता पिता वो है संतान परवरिश सही से न करते। तीसरा प्रकार के माता पिता ये है कि अपने बच्चे के पूरे तरह परवाह नहीं करते, सिर्फ कमाते बचाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आपके माता पिता आप स्वयं ये 3 श्रेणियों में आते हैं? क्या आप भी वही गलती कर रहे हो? समय रहते सच जाइए, वृद्धावस्था में ऐसी भी होगी जैसा आपने अपने जीवन में बोया है। तो दोस्तों, आज मैंने 3 प्रकार के माता पिता के बारे में सीखा है जो अक्सर वृद्धावस्था में परेशान रहते हैं। ये जीवन के कड़वा सच है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन बच्चे के लिए त्याग देता है वो कई बार अपने अंतिम दिनों में अकेलेपन, पुरानी मान्यता के शिकार हो जाती है। अगर याद रखें, संस्कार और ज्ञान 2 शक्तियाँ हैं जो वृद्धावस्था के सुगंध बना सकती है, दुखी नहीं। अगर माता पिता समय रहते ही अपना गलती की पहचान लेते हैं तो वो भी अपना वृद्धावस्था के सम्मानजनक सुगंध बना सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसे बीज वैसे फल, जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही फल मिलेगा। अगर हम अपने बच्चे के सही मार्ग दिखाएंगे तो हमें सही मार्ग मिलेगा। अगर हम उसके बचपन से अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो माता पिता के महत्व के बारे में बताएंगे तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने स्वभाव से समझौता न करें, अपने बच्चे के अनुशासन कर्तव्य के सही ज्ञान दें, स्वयं के केवल त्याग तक सीमित न रखें बल्कि अपनी ज़रूरत के भी महत्व दें। इस प्रकार जमुना कालिंदी ने अपनी प्रजा के दिलों पर राज किया। अगर आपको रानियाँ नहीं थी, आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।